नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की शुरुआत मथुरा की खबर के साथ, जहां पर यमुना एक्सप्रेस वे पर अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत किया। अलीगढ़ में किसान महापंचायत को संबोधित भी करने वाले हैं अखिलेश यादव। मथुरा के रायाकट पर रुका अखिलेश यादव का काफिला। तो अलीगढ़ में अखिलेश यादव का जोरदार कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। मथुरा के रायाकट पर अखिलेश यादव का काफिला रोका गया और उसके बाद यहां पर तमाम जो सपा के कार्यकर्ता थे वो रुककर अखिलेश यादव का उन्होंने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे मथुरा और उसके बाद उनका जोरदार स्वागत यहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया। तो मथुरा के रायाकट पर अखिलेश यादव का काफिला रुका। यमुना एक्सप्रेस वे पर अखिलेश यादव का जोरदार सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। तो कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। तो न्यूज वन इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें स्वागत की दिखा रहा है अखिलेश यादव, जहां पर मथुरा पहुंचे और यमुना एक्सप्रेस वे पर सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जमकर स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया। तो न्यूज वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर दिखा रहा है और मथुरा से हमारे संवाददाता गगन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गगन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पहुंच चुके हैं मथुरा, अब तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ के टप्पल में किसान पंचायत को संबोधित करने के लिए निकले। उसी के बीच में मथुरा के रायाकट पे, यमुना एक्सप्रेस के रायाकट पे जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल माला और गदा देकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। स्वागत के बाद में उनका काफिला जो है निकल चुका है अलीगढ़ के टप्पल के लिए, जहां पे वो जो है किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। जी गगन, देखिए किसान महापंचायत को अखिलेश यादव आज संबोधित करने वाले तो हैं ही, लेकिन क्या माना जाए कि क्या वो विपक्ष को घेरने का काम भी इस दौरान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि किसान महापंचायतों में जितना भी आयोजन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि किसान महापंचायत के माध्यम से तमाम विपक्षी पार्टियां एक अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं। जी गगन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 14 दिन की जेल पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय सिंह ने सरेंडर किया था। तो अजीत सिंह हत्याकांड में वांछित चल रहा था धनंजय सिंह। 25,000 का इनाम भी धनंजय सिंह पर घोषित किया गया था। तो कोर्ट ने अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है धनंजय सिंह को। तो अजीत सिंह हत्याकांड में ये फरार चल रहा था धनंजय सिंह। काफी दिनों से, बीते कई दिनों से तलाशी जारी थी। पुलिस प्रशासन कवायद लगाए हुए था और जगह जगह धनंजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अब आखिरकार धनंजय सिंह ने खुद ही एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। और आपको बता दें कि इसी दौरान यहाँ पर इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया धनंजय सिंह को। तो 25,000 का इनाम भी धनंजय सिंह पर घोषित किया गया था पुलिस द्वारा और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अब 14 दिन की जेल में भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अब तो कोर्ट ने फैसला लिया है। कोर्ट ने धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय सिंह ने खुद जाकर सरेंडर किया था और बीते कई दिनों से तलाश जारी थी, छापेमारी जा रही थी, कवायद लगातार जारी थी, क्योंकि ढूंढने की कोशिश पुलिस और प्रशासन कर रहा था। लेकिन अजीत सिंह हत्याकांड का जो जिसमें वांछित चल रहा था धनंजय सिंह, अब उसने खुद ही आखिरकार अपना सरेंडर कर लिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये जो सरेंडर कर लिया है तो इस पर क्या कुछ अब अपडेट आ रही है? देखिए, जिस तरह से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जमानतदार आशुतोष शर्मा ने बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराई है और उनकी जो जमानत ली हुई थी उस जमानत को वापस ले लिया है। तो ये सारा कुछ एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत हुआ है और जब उन्होंने अपना सरेंडर यहाँ पर किया है तो भारी मात्रा में उनके साथ वकील तैनात रहे हैं। वकीलों ने बोला है कि किसी भी तरह से इनकी फोटो न खींची जाए, वीडियो न किया जाए और वो सीधे सीधे अंदर घुसते चले गए और एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद
आलोक, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि सरेंडर के वक्त क्या कुछ पेश किया गया, क्या कुछ दलील धनंजय सिंह के द्वारा दी गई? जी देखिए, जिस तरह से नाटकीय घटनाक्रम मैंने आपको बताया कि उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी जो ली हुई थी वो वापस ले ली। उनकी जमानत वापस लेने के बाद अब वो जमानत से नहीं थे तो उनको कोर्ट में सरेंडर करना था या पुलिस को गिरफ्तार करना था। इसी बात को लेकर धनंजय सिंह ने कोर्ट में अपना सरेंडर किया है और जो एमपीएमएलए कोर्ट के जज हैं अखिलेश कुमार सिंह ने उनको सीधे सीधे कोर्ट से जेल भेज दिया है। उनका यहाँ पर बाकायदा जांच हुआ है, सारी तरह की पूरी शारीरिक और कोविड की जांच भी की गई है, एंटीजन की जांच की गई है। एंटीजन जांच करने के बाद उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सेंट्रल जेल नैनी में भेज दिया गया है। फिलहाल अभी 1 हफ्ते बाद उनकी दोबारा पेशी होगी और पेशी होने के बाद अब पुलिस उनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी कि पुलिस पूर्व सांसद की रिमांड लेकर उनसे पूछताछ करे। ठीक है आलोक, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अल्लाहपुर पुलिस चौकी के बगल विजय टावर पर यह कार्रवाई की गई है और विजय टावर पर कार्रवाई करने पहुंची पीटीए और पुलिस की टीम। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कार्रवाई की गई और ये टावर पर, विजय टावर पर बुलडोजर चलाया गया। तो पीटीए और पुलिस की टीम ये कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। और हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कार्रवाई अभी तक जारी है विजय मिश्रा के खिलाफ। तो देखिए, जिस तरह से योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करने की बात कही थी और जितने भी बाहुबली और माफिया हैं सभी के जमीनों को जमींदोज करने का कोशिश किया था, उसी के तहत पहले विजय मिश्रा के अल्लाहपुर पुलिस चौकी के पास स्थित मकान को जमींदोज किया गया, जिसका भारी विरोध उनकी पत्नी रामलली मिश्रा ने किया था। उसके बाद से उनके बगल में विजय टावर, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, बड़ा मॉल बनाया गया था, उस मॉल को गिराया गया है। मॉल को गिराए जाने के साथ ही अब उनके बगल पुलिस चौकी के ठीक बगल स्थित मॉल का बाकी का हिस्सा गिराया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने दलील पेश की थी कि इसकी जो हमारे पास नक्शा है वो पास है, जिस वजह से प्रयागराज विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर पहुंचा था उसने उनके ऊपरी मंजिल को गिराया था, नीचे की मंजिलों की अभी वाद चल रहा था। जैसे ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस वाद को जीता है, उसने इस पूरी बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अब शाम तक पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा और विजय टावर गिर जाएगा। जी ठीक आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 1 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर विजय टावर पर बुलडोजर चलाया गया। और बागपत से खबर, जहां पर बेकाबू ट्रक टोल बूथ में घुस गया। टोल कर्मी ने बूथ से भागकर अपनी जान बचा ली और नशे की हालत में ट्रक चला रहा था ड्राइवर। तो नशे की हालत में ड्राइवर था जो कि ट्रक चला रहा था और हादसे में ट्रक और बूथ दोनों की पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा जो हादसा था ये कैद हो गया है। और न्यूज़ 1 इंडिया देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा हादसा कैद हो गया और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये हादसा पूरा जो है वो कैद हुआ। तो किस तरीके से ये जो ट्रक आ रहा है सीधे और ये बूथ पे घुस गया। यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि ट्रक चालक जो था वो नशे की हालत में था, नशे में धुत था। तो टोल कर्मी ने बूथ से भागकर अपनी कैसे तैसे जान बचाई। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो विकास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी मैं आपको बता दूं, आज बागपत जनपद के NH 709B पर जो जिवाना है, टोल प्लाजा है, उस पर एक बड़ा हादसा सामने आया। बता दें कि आज सुबह जब टोल प्लाजा पर सभी कर्मी अपना कार्य कर रहे थे तो एक तेज रफ्तार जो ट्रक था जिसमें ड्राइवर और क्लीनर ने दोनों ने शराब पी रखी थी और आकर उसमें टोल प्लाजा के जो केबिन होता है उसमें टक्कर मार दी, जिसमें वहां पर जो कर्मचारी थे और जो उनके साथ था वे घायल हो गए हैं। उन्हें आसपास अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और देखा जाए तो पूरी तरह से एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया है। जी, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक जो चालक था, जो ट्रक चालक था उस पर? इस बात में जो अभी देखा गया है तो कार्रवाई में दोनों के खिलाफ पास की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, दोनों को अरेस्ट किया गया है। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 1 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस हादसे की देख रहे हैं जहां पर हादसे में ट्रक और बूथ दोनों ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए और नशे की हालत में ये ट्रक ड्राइवर जो कि ट्रक चला रहा था
और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया जो इस हादसे में घायल हुए थे। और रायबरेली में वही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पूरे इच्छा सिंह के पुरवा के पास ये हादसा हुआ जहां पर हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और दोनों को फिलहाल दोनों के घायल होने से नाराज लोगों ने जो सड़क को बीच में जाम कर दिया। पूरे इच्छा सिंह के पुरवा का ये पूरा हादसा हम आपको बता रहे हैं, जो पूरा मामला हुआ जहां पर हादसा हुआ और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए इस पूरे हादसे में। तो तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो जो सड़क पर लोगों ने, जो गुस्साए लोग थे, उन्होंने सड़क को जाम किया और पूरे इच्छा सिंह के पुरवा के पास ये हादसा हुआ। तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला और बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मौके पर 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जबकि 2 लोगों की मौके पर ही हादसे के दौरान मौत हो गई और नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर जाम लगाया, हंगामा काटा और पूरे इच्छा सिंह के पुरवा के पास यह हादसा हुआ जहां पर हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला जहां पर बाइक सवार लोगों को रौंद दिया और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग इस हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और नाराज लोगों ने पूरी तरीके से, हादसे से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां पर ये भीषण हादसा हुआ जहां पर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अब खबर आगरा से जहां पर 812 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश का मामला है और बर्खास्तगी के बाद अब सभी पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। 2005 में प्राइमरी स्कूल में फर्जी शिक्षकों की भर्ती का खुलासा हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर ये हासिल की थी नौकरी और पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए थे। तो बर्खास्तगी का आदेश अब जारी कर दिया गया है, यानी कि 812 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अब बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया है। अब 812 जो फर्जी शिक्षक हैं अब उनके खिलाफ बर्खास्तगी की जाएगी, उनके खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। 2005 में प्राइमरी स्कूलों में फर्जी जो शिक्षक थे उनका ये मामला है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बीएड की डिग्री नकली यानी कि फर्जी डिग्री लगाकर इनको नौकरी मिली थी और पीआईएल पर ये कार्रवाई की गई है। जनपद आगरा में वर्ष 2004-5 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से जो बीएड किए हुए थे, जिसकी की एसआईटी जांच पूर्व के वर्षों से ही चली आ रही है, जिसमें जनपद आगरा में 249 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए थे। इसमें से जिनकी डिग्री फर्जी पाई गई थी, एसआईटी द्वारा उनकी एक हमारे यहाँ सीडी भेजी गई थी। उनमें से चिन्हांकित करके 249 कैंडिडेट निकाले गए जिनको की कोर्ट के आदेश के क्रम में कुछ दिन पहले भी 24 कैंडिडेटों की बर्खास्तगी यहाँ से हुई थी। शेष जो कैंडिडेट थे उनको माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उनका वेतन रोक दिया गया था। पुनः अभी किरण लता द्वारा एक स्पेशल अपील की गई थी। उस स्पेशल अपील में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में यहाँ जनपद आगरा में 168 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए। और कृष्णा त्यागी ब्यूरो चीफ आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बर्खास्तगी के बाद अब इन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी पाने वाले 812 शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए हैं। और आज बीएसए आगरा से बातचीत की है तो आगरा में करीब 168 शिक्षकों को करने इस सप्ताह में बीएस राजीव कुमार ने आदेश
बताए हैं कि इस समय 168 शिक्षकों पर FIR दर्ज कराई जाएगी। कुछ शिक्षक ऐसे भी थे कि उनसे पहले भी कार्रवाई की गई है। उसके बाद लगातार जिस तरह से शिक्षक भर्ती में घोटाला सामने आया है, बहुत उसके बाद कुछ शिक्षक वहां पर अपील दायर भी कर रहे हैं। और वही BSA आगरा द्वारा ये भी बताया जा रहा है जिस तरह से वेतन भत्तों की अभी कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से जो वेतन भत्ता लिया है उनके बारे में किस तरह से जो आदेश शासन द्वारा आदेश होगा उसके बाद इनकी रिकवरी की जाएगी। जी कृष्णा, देखिए ये जो फर्जी शिक्षक है यानी कि जो फर्जी डिग्री हासिल कर नौकरी पा लेते हैं जो टीचर्स हैं, तो ये साफ तौर पर जो बच्चे हैं जिनको ये पढ़ाने जा रहे हैं उनके साथ ये उनके भविष्य के साथ उनका खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये लगातार मामले आते रहते हैं क्योंकि पहला मामला तो है नहीं फर्जी शिक्षकों का, तो इससे पहले भी जब मामले आते रहते हैं तो ये कार्रवाई इतनी देर से क्यों होती है? ये मामला इतनी जल्दी संज्ञान में क्यों नहीं आता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से कहीं न कहीं प्रशासन इसमें जिम्मेदार होता है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस बात की जानकारी होने के बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं। प्रशासन के कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जैसे कि साठगांठ कर चलते इस तरह के फर्जी टीचरों की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद ही इस तरह की मामला सामने आया है, उसके बाद ये इस तरह की सूची जारी की गई है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जो फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है और लेकिन काफी लेट कार्रवाई होने के चलते इस तरह की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जी बिल्कुल। जी कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे, जहां पर अब शामली से खबर, युवा किसान को बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मार दी। पुरानी रंजिश के चलते किसान को गोली मारने का आरोप लगाया गया है बदमाशों पर और गंभीर हालत में किसान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। BBA सेकेंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है युवा किसान। जिंजाना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर BBA सेकेंड ईयर के छात्र बताया जा रहा है। जिंजाना थाना क्षेत्र के पुरमाफी गांव का ये पूरा मामला है। तो शामली में युवा किसान को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी और पुरानी रंजिश के चलते किसान को गोली मारने का आरोप लगाया गया है। तो युवा किसान को बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मार दी। पुरानी रंजिश के चलते किसान को गोली मारने का आरोप यहां पर लगाया गया है। वहीं गंभीर हालत में किसान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। BBA सेकेंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है युवा किसान। जिंजाना थाना क्षेत्र के पुरमाफी गांव का ये पूरा मामला है जो कि हम आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते किसान को गोली मारने का आरोप लगाया गया है। गंभीर हालत में किसान को अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। तो संवाददाता अमित मोहन शामली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ये पूरा मामला है? तो युवा किसान को बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मार दी। पुरानी रंजिश के चलते किसान को गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है किसान को। तो BBA सेकेंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है युवा किसान जिसको गोली मारी गई है। तो 2 हमलावरों ने युवा किसान को गोली मार दी है। पुरानी रंजिश के चलते किसान को गोली मारने का आरोप लगाया गया है। गंभीर हालत में किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो युवा किसान को बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मारी है। हालांकि पुरानी रंजिश बताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते किसान को गोली मारी गई है। BBA सेकेंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है युवा किसान जिसको गोली मारी गई है। जिंजाना थाना क्षेत्र के पुरमाफी गांव का मामला हम आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित मोहन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये कुछ पूरा मामला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई है युवा किसान को। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, मामला शामली जनपद के जिंजाना थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है पुरमाफी। यहाँ पर एक छात्र है आशु जावला, वो अपने खेत में काम कर रहे थे। 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उस पर गोली बरसा दी जिसमें उनके एक पैर में गोली लगी है। तत्काल पुलिस ने उन्हें CSP शामली पहुंचाया जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया है। इसमें पहली रंजिश बताई जा रही है कि मेरठ में पढ़ते थे तो वहां पर इनके साथ कोई पहले भी फायरिंग वाला मामला इनसे जुड़ा है। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो 2 हमलावर हैं क्या इनकी अभी तलाश की जा चुकी है? क्या वो इन पर कोई कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है? जी, अब तक वो पुलिस के हाथ में लगे, वो फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन टीम गठित करी है, उसमें उनको ढूंढने का प्रयास बराबर पुलिस कर रही है। जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुरानी रंजिश के चलते
एक युवा किसान को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां पर गंभीर हालत में युवा किसान को भर्ती करा दिया गया है और बीपीए सेकेंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है ये युवा किसान जिसको गोली लगी है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अखिलेश यादव के पास, जहां पर वो पंचायत को संबोधित कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का टप्पल इंटरचेंज इस महाकिसान पंचायत में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। और बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर बिजनौर में बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिला। एक साथ चोरी की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शेरकोट थाना क्षेत्र के नगर पालिका का ये पूरा मामला है। तो बिजनौर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, जहां पर एक साथ चोरी की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो चोरों के हौसले बुलंद हैं। तो शेरकोट थाना क्षेत्र के नगर पालिका का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आए और एक ही साथ चोरी की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो बिजनौर में बेखौफ चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और बेखौफ जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पर एक साथ चोरी की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया और ये चोरी की जो वारदात है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो बिजनौर में बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां पर एक ही साथ 5 वारदातों को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।